Buenas tardes, ¿cómo estás? The big Champion League nights are back and we are playing against Club Brugge. And ये गेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज यहाँ पे हमें 9th ऑन द टेबल, जस्ट बिलो द ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन पोजीशन. पॉइंट्स पे हम ज़रूर इक्वल हैं विद न्यूकासल, विद मैनचेस्टर सिटी, 1-2 पॉइंट का ऊपर नीचे फ़र्क है. बट यहाँ से जीतना इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज यू विन द गेम एंड यू गो इनटू दैट ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन, और वही मेंटेन करना है. मैं नहीं चाहता कि लास्ट डे पे हम स्क्रैम्बल कर रहे हैं फॉर पॉइंट्स और हम क्वालिफाई कर रहे हैं. आई डोंट वांट दैट टू हैपन. तो ये वाली गेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. अवे फिक्सचर है, अगेन ट्रिकी होने वाला है. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी इन बेल्जियम. लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई दैट वी वन आवर गेम अगेंस्ट एल्चे 3-1. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट गेम वॉज रैशफोर्ड स्कोर्ड, यमाल स्कोर्ड एंड फेर्रान स्कोर्ड. टॉप 3 जो हमारे फ्रंट 3 है, तीनों ने गोल मारा. एंड आई वॉन्ट माई टीम टू कंटिन्यू इन दैट फॉर्म इन द चैंपियंस लीग एज वेल. हाँ, तो ब्रूज के बारे में बात करते हैं. ट्रिकी फिक्चर है. इफ़ यू लुक एट द बेल्जियम लीग का टेबल तो वहाँ पे ब्रूज सेकंड बैठी है एंड इट इज़ वन ऑफ दोस बिगर क्लब्स फ्रॉम बेल्जियम. ईजी फिक्चर नहीं है, अवे हम खेल रहे हैं. तो यहाँ पे जो ब्रूज की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वो जो टीम है पोजीशन नहीं रखती है. दे डोंट लाइक पोजीशन, दे गिव यू द बॉल. वो आपको ट्रांजिशन पे हिट करती है. उनकी एवरेज पोजीशन एट होम इज़ जस्ट 42.7%. आप खुद देख लो, वो खुशी खुशी आपको बॉल दे देंगे कि यार आप बॉल रखो, हम अपना बैठ जाएंगे, लो ब्लॉक में बैठ जाएंगे. एंड बार्सिलोना इज़ अ टीम जिसको पसंद है अपने पास बॉल रखना, बट जब वो ट्रांजिशन पे आपको हिट करेगी ना, वहाँ पे बार्सिलोना के लिए ट्रिकी हो जाएगा बिकॉज हमारी डिफेंस वी ऑल नो इट इज़ बैड. अभी भी अगेंस्ट एल्चे वी कंसीडर्ड दैट 1 गोल. बट उसी गेम में एक हमने हांसी फ्लिक से ना एक ट्वीक देखा. हांसी फ्लिक ने क्या किया, हमको ऊपर हाई प्रेस कराया, हाईलाइन फिर भी मेंटेन हो रही थी, बट देयर वर मोमेंट्स जहाँ पे हमारी टीम बैठ रही थी. एंड दिस वाज समथिंग न्यू टू सी एंड ऑल द फैंस आस्क्ड हांसी फ्लिक, एवरीबडी वाज डिमांडिंग कि यार पीछे बैठ जाओ. अगर गेम थोड़ी कंट्रोल से बाहर जा रही है, यार आपको रिक्वायर्ड है कि दूसरी टीम के पास ज़्यादा मोमेंटम है, सिट, डिफेंड वेल एंड देन कम आउट. तो ये एक अच्छी चीज़ हमने देखी. तो इस गेम में भी देखने वाली चीज़ होगी क्या हांसी फ्लिक सेम चीज़ कंटिन्यू करेंगे इन द चैंपियंस लीग. नाउ अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ब्रूज एट होम इज दैट दे एवरेज 3 गोल्स पर गेम अपने घर पे. तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली होगी कि विल बार्सिलोना कंसीड वंस अगेन, क्योंकि अभी तक आई डोंट रिमेंबर ये सिंगल गेम जहाँ पे हमने क्लीन शीट रखी हो. आई रिमेंबर खेटाफे वाली गेम 3-0 हम जब जीते थे, दैट वाज अ 3-0. एंड अगेंस्ट वालेंसिया 6-0 वाली में भी हमने क्लीन शीट रखी थी. बट अदर देन दैट आई डोंट रिमेंबर एनी गेम. क्लासिको में हमने गोल खाया, एल्चे अगेंस्ट गोल खाया, चैंपियंस लीग में अगेंस्ट न्यूकासल हमने डाइंग मोमेंट्स में फिर से गोल खा लिया था. तो गोल तो हम कंसीड करने वाली है. एंड आवर बैकलाइन हैज़ बीन अ वेरी बिग इशू. अभी तक हमारे पास एक प्रॉपर सेंटर बैक पेयरिंग नहीं पता. लास्ट मैच वी सॉ एरिक गार्सिया एंड आराउखो, दे डिड वेल. प्रॉब्लम क्या है ना, अभी तक हम कुबार्सी को हर गेम में स्टार्ट करवा रहे थे. कुबार्सी हैज़ बीन आवर मैन, बट आफ्टर इनिगो मार्टिनेज लेफ्ट, कुबार्सी थोड़ा कंफ्यूज, आउट ऑफ आइडियाज़ लगा. तो विल हांसी फ्लिक कंटिन्यू विद द सेम बैकलाइन ऑफ एरिक गार्सिया एंड आराउखो. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी बिकॉज इफ आई एम द कोच, मैं पाउ कुबार्सी को नहीं बिठाने वाला. बट एरिक गार्सिया हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग एंड सो हैज़ बीन आराउखो. ही हैज़ बीन पब्लिक एनिमी नंबर 1 for whatever he has done in the Champions League for Barcelona. But abhi he is performing well and on the merit, I would personally start Eric Garcia and Araujo. आपको क्या लगता है, प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट करके बताना. Now players to watch out for कौन होगा क्लब ब्रूज के लिए. So they have some interesting players. एक है क्रिस्टोस टोजिलिस जो वाइड एरियाज़ में हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. यूजुअली बार्सिलोना का हांसी फ्लिक के सिस्टम में हमने क्या देखा है, वाइड एरिया से अटैक आता है. तो ये प्लेयर हमारे लिए टू वॉच आउट होगा. देन यू हैव निकोलो त्रेसोल्दी. ये उनका बॉक्स थ्रेट है. इनका ये वो नंबर 9 प्लेयर है जिसको फीड करो एंड ही वुड फिनिश दोज चांसेस. एंड मिडफील्ड से देयर कैप्टन हांस वांकन विल कंट्रोल द मिडफील्ड. तो ये 3 प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर क्लब ब्रूज है. ब्रूज के बारे में बातें होगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बार्सिलोना. बार्सिलोना के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होने वाला है. एंड एज वी ऑल नो, पेड्री इज़ आउट. पेड्री की हैमस्ट्रिंग इशू हो गई है. ही इज़ आउट फॉर 4 वीक्स. काफ़ी हमारे लिए प्रॉब्लम्स होने वाली है. चेल्सी का गेम भी आ रहा है. But I am banking on Frankie de Jong, our captain. Frankie has been playing some outstanding football lately. एल्चे वाली गेम में he was fantastic. हमारी गेम अगेंस्ट एल क्लासिको में जो थी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, he was the only ray of hope. तो मैं अगेन फ्रैंकी de Jong पे बिल्कुल नज़र रखने वाला हूँ कि फ्रैंकी, you are the man, you have been doing it for a while. You got a new contract 2 साल के लिए और उन्होंने एक्सटेंड किया, which is a good thing. And after that contract he has been playing fantastic. So Frankie definitely वही है, हमको मिडफील्ड में गेम जीतनी है. मिडफील्ड में ओवरलोड करेंगे
हम गेम निकाल देंगे. तो फ्रैंकी इज़ वन एंड द अदर प्लेयर दैट आई रियली वांट टू सी इज मार्क कसाडो. लास्ट ईयर वी सॉ हिज परफॉर्मेंसेज, पिछली गेम में भी बढ़िया खेला. सो कसाडो वुड बी दैट डबल पिवट में जो हमारा हांसी फ्लिक का 4-2-3-1 सिस्टम में होता है, जो दो हमारे पिवट्स हो गए, दैट इज़ कसाडो एंड देन फ्रैंकी. कसाडो मैं चाहता हूँ शुड टेक अप वॉट एवर पेड्री जो नहीं है उसकी जगह पे परफॉर्म करे. एंड कसाडो आपको डिफेंसिव एक शील्ड भी आगे दे देता है, विच अगर आप फ्रैंकी एंड पेड्री खेल रहे हैं जो आपको नहीं मिल पाती थी, तो ये अच्छी चीज़ है कि आपको एक डिफेंसिव प्लेयर भी मिल जाता है इन मार्क कसाडो. एंड यू नेवर नो, प्रॉबली आप मार्क बर्नाल को देख सकते हो. बर्नाल हैज़ बीन फैंटास्टिक. अनफॉर्चुनेटली ACL हुआ एंड देन धीरे धीरे करके वो वापस आया. अभी तक उसने फुल 90 मिनट्स नहीं खेल रहे हैं, बट यू नेवर नो. वन थिंग अबाउट हांसी फ्लिक इज आप उसका लाइनअप नहीं प्रेडिक्ट कर पाते. तो मैं बर्नाल के लिए आई एम होपिंग दैट ही स्टार्ट्स दिस गेम एंड वी ऑल नो हाउ गुड ही इज़. एंड देन ऑब्वियसली द मैन फेरमीन लोपेज. क्या खेल रहा है यार, हैट्रिक इन द चैंपियंस लीग लास्ट गेम. Then he scored against Real Madrid in a losing cause and then 2 assists in the last game. Fermin has been outstanding. Dani Olmo को तो टीम में आने की वो जगह ही नहीं दे रहा. Fermin has really matured. Last 2 seasons से ना वो सुपर सब की तरह आता था, he would fly under the radar, but now Fermin Lopez has really matured. वो दिखा रहा है that I am the man, I will take that number 10 position on my merit. And for me, best midfielder right now in Barcelona. And the best part about Fermin is ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा, बॉल शूट गोल टॉप फॉर्म में चल रहा है. तो ये 3 हमारी जो मिडफील्ड होने वाली है, इस पे मैं ज़्यादा रिलाई कर रहा हूँ. आई होप कि हम मिडफील्ड ओवरलोड करके वहीं पे गेम निकाल दें. नाउ द फ्रंट 3 वुड ऑल्सो बी एन इंटरेस्टिंग एरिया टू सी. तो गुड न्यूज़, प्लेयर्स वापस आ गए हैं. लेवेंडोस्की इज़ बैक, डैनी ऑल्मो इज़ बैक एंड सो इज़ क्रिस्टियनसन. क्रिस्टियनसन के बारे में मेरे को एक चीज़ बोलनी है कि यार अवेलेबल ही नहीं होता, कभी अवेलेबल नहीं होता. व्हेनेवर यू नीड हिम द मोस्ट दिस गाइज नॉट अवेलेबल, बट ही इज बैक. देन लेवा एंड ऑल्मो आर ऑल्सो बैक. तो फ्रंट 3 क्या होगा, विल लेवा स्टार्ट और विल फेर्रान स्टार्ट? इफ आई एम द कोच मैं फेर्रान को ही खिला दूंगा. आई नो डिड नॉट हैव द बेस्ट गेम इन एल क्लासिको, बट फेर्रान स्कोर्ड इन द लास्ट गेम. वो ऐसे मैचेस में स्कोर कर देता है, तो आई वुड डेफिनेटली स्टार्ट फेर्रान. और लेवा को बाय द 60th 70th मिनट मैं उसको ऐसे ले आऊँगा कि यार गेट दोज मिनट्स, अपना मैच फॉर्म वापस लाओ. एंड धीरे धीरे करके इंपॉर्टेंट गेम्स में यू कैन सी लेवा ऑल्सो स्टार्टिंग, बिकॉज लेवा आपको एरियल थ्रेट देता है, लेवा आपको होल्ड अप प्ले देता है, लेवा आपको एक फिजिकलिटी देता है जो आपको फेर्रान से नहीं मिलती है. सो लेवा को धीरे धीरे करके वापस लाओ, बट आई वुड स्टार्ट फेर्रान. एंड लेफ्ट एंड राइट वी ऑल नो एज Rafinha is not there. Rashford, I really need to talk about Marcus Rashford. Outstanding again in every game. या तो उस गोल मार रहे, असिस्ट कर रहे. लास्ट गेम में he scored that goal. एल क्लासिको में he had that assist. तो Rashford, मैनचेस्टर यूनाइटेड डिस्कार्ड, इज परफॉर्मिंग हिज हार्ट आउट. नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप है, उसके लिए खेल रहा है. एंड बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है रैशफोर्ड को, सेइंग कि ही इज़ ओनली परफॉर्मिंग तब तक के लिए क्योंकि जब उसके लिए लाइफ मुश्किल है, वर्ल्ड कप खेलना है उसको. बट आई सी रैशफोर्ड रियली इंजॉइंग, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में नहीं कर रहा था. तो वन रे ऑफ होप जब हमारे पास रफीनिया नहीं है. एंड देन द मैन हिमसेल्फ लमीन यमाल, आफ्टर दोज कमेंट्स जो उन्होंने किए एंड जो खराब परफॉर्मेंस इन दी एल क्लासिको, लमीन यमाल टर्न्ड अप इन दी एल्चे गेम. इट टुक हिम 6 मिनट्स, 6 मिनट में गोल मारा. रायन यमाल is back and it is good to see. And after whatever saga that he had, I'm waiting, I'm hoping कि यमाल अब यहाँ से पिकअप करेगा एंड वो स्टोरीज डालना इंस्टाग्राम पे जो बड़बोलापन है वो कम करके he really performs well on the pitch in the Champions League. चाहे ला लीगा में we are 5 points behind Madrid, but in the Champions League you get that automatic qualification और नॉकआउट स्टेज में जाओ और देखो आपको क्या ओपोनेंट मिल सकता है. तो यहाँ पे आई एम बैंकिंग ऑन माई फ्रंट 3 टू बी इन फॉर्म एंड दे आर इन फॉर्म. जो देखने वाली चीज़ होगी, इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, वो हमारी डिफेंस होगी, बिकॉज कुंडे इज़ नॉट प्लेइंग वेल, बेस्ट सीजन उसका नहीं जा रहा. तो हमारे राइट बैक में थोड़े इशूज़ हैं. राइट बैक को आप सॉर्ट कर लेते हो या एरिक गार्सिया को स्टार्ट कर देते हो, दैट इज़ ऑन हांसी फ्लिक की. एरिक गार्सिया राइट बैक कर देते हो, सेंटर बैक पेयरिंग कुड बी कुबा एंड आराउको, दैट इज फॉर हांसी फ्लिक टू डिसाइड. मैं कुंडे को ही खिलाऊंगा. देन लेफ्ट बैक बाल्डे हैज़ बीन फैंटास्टिक. एक लाइन थी जो मेरे दोस्त ने बोली थी, व्हेन आई सॉ Gerard Martin play, it was at that moment I realized how good Balde is. तो Balde is very important for us. He needs to be fit. जब भी fit Balde हमें मिलता है, you get that pace, you get that defensive recovery, which is amazing from Balde. तो ये बैकलाइन हमारी हेल्दी रहे, फिट रहे. एक सेंटर बैक पेयरिंग आप ढूंढो, या अगर
आप रोटेशंस भी कर रहे हो ना, तो वो हाई लाइन की जगह ना आप थोड़ा नीचे बैठ जाओ, हराम बॉल खेलो जो हमने देखा था इन दी एलचे गेम। एक ट्रांजिशन देखा था, थोड़ा एक चेंज देखा था फ्रॉम हांसी फ्लिक, वो देखने को मिलेगा। इट विल बी इंटरेस्टिंग। टुनाइट इट इज़ रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल। एज यू कैन सी आई एम नॉट एट होम। वो गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। रियल मैड्रिड टॉप फॉर्म। लास्ट गेम अगेंस्ट वेलेंसिया 4-0 पूरा नाइलेट कर दिया। एम्बापे इज प्लेइंग फैंटास्टिक। तो ये गेम भी इंटरेस्टिंग होगी बिकॉज उधर लिवरपूल की हालत ख़राब है। दे वन देयर लास्ट गेम बट बिल्कुल भी अच्छे फॉर्म में नहीं चले, तो वो गेम भी देखने वाली होगी। आई विल नॉट वॉच द गेम, आई विल जस्ट सी द स्कोर, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो रियल मैड्रिड विल प्ले टुनाइट एंड देन इट इज़ बार्सिलोना's टर्न। फोकस राइट नाउ इज गेटिंग इन दैट टॉप 8, गेम बाय गेम जाना है। बिकॉज यार हम ना बहुत बड़े एक्सपेक्टेशन बना देते हैं, ट्रेबल आ जाएगा, वील विन द ला लीगा, चैंपियंस लीग इस सीज़न जीतनी है। इट्स नॉट दैट ईजी एंड द स्क्वाड दैट वी हैव उसके साथ बहुत मुश्किल है। कंडीशन बीइंग ऑल आर प्लेयर, all of them needs to be available. We need Joan Garcia back, आ जाएंगे वो very soon, he'll be back. We need Rafinha back. Rafinha वो जो हमको pressing देता है वो कोई भी नहीं देता, कोई भी नहीं। Even though Rashford is playing very well offensively, but वो जो आपको pressing Rafinha दे देता है ना, वो आपको कोई नहीं देता। तो वो भी एक interesting चीज़ होगी। If you want to win the Champions League, you need every single player, including Dani Olmo जो public enemy number 1 है आप सबके लिए। But anyway guys, thank you for watching the video till the end. See you in the next one. Visca Barça sempre.